लखपति बिटिया योजना का शुभारंभ किया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की उपस्थिति में सशक्त नारी समृद्ध दिल्ली कार्यक्रम के तहत महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने वाली 4 बड़ी योजनाओं की शुरुआत की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की उपस्थिति में इन 4 बड़ी महत्वाकांक्षी योजनाओं को जनता को समर्पित किया गया। सीएम रेखा ने इसे दिल्ली की बेटी और महिलाओं के लिए एक बड़ा उपहार बताया। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार हर बेटी और बहन को उसका अधिकार दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं इन योजनाओं पर नजर डाले तो दिल्ली लखपति बिटिया योजना पुरानी लाडली योजना का विस्तारित रूप। अब विभिन्न चरणों में कुल 56,000 रुपए बालिका के नाम जमा होंगे। 21 वर्ष की आयु तक ब्याज समेत राशि 1 लाख रुपए से अधिक होने की उम्मीद। परिवार की सालाना आय 1.20 लाख रुपए से कम हो। पिछले 3 साल से दिल्ली की निवासी, जन्म दिल्ली में हुआ हो। लाभ प्रति परिवार 2 बेटियों को मिलेगा। राशि स्नातक या व्यावसायिक डिप्लोमा जैसी पढ़ाई पूरी करने की शर्त पर मिलेगी। पूरी प्रक्रिया डिजिटल, पैसा सीधा खाते में। मेरी पूंजी मेरा अधिकार। 40,642 पात्र लाभार्थियों को 100.25 करोड़ रुपए डीबीटी से मिलेंगे। कई सालों से लंबित परिपक्वता राशि अब सीधे खातों में जाएगी। अर्जित ब्याज सहित भुगतान होगा। सरकारी योजना में पारदर्शिता रहेगी और बेटियों को सीधा लाभ मिलेगा। 2 मुफ्त एलपीजी सिलेंडर। होली और दिवाली पर हर साल 2 मुफ्त सिलेंडर। करीब 15.50 लाख राशन कार्ड धारक परिवारों को लाभ। सिलेंडर की मौजूदा कीमत के बराबर राशि मिलेगी। परिवार के मुखिया के आधार लिंक्ड खाते में पहुंचेगी राशि। त्योहारों पर रसोई का खर्च कम कर गृहिणियों को राहत देना मकसद। महिलाओं के लिए मुफ्त बस सफर। दिल्ली निवासी महिलाओं को डीटीसी बसों में मुफ्त यात्रा मिलेगी। एक ही स्मार्ट कार्ड से मेट्रो और आरआरटीएस में सशुल्क सफर। ब्लू कार्ड सामान्य यात्रियों के लिए, ऑरेंज कार्ड मासिक पास वालों के लिए। करीब 50 केंद्रों पर कार्ड जारी होंगे। आधार और मोबाइल से लिंक होगा। डुप्लीकेशन पर रोक लगेगी। टच फ्री डिजिटल रिकॉर्ड। नकद लेन देन में कमी आएगी। शिक्षा, नौकरी, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच आसान होगी। आज ही के दिन हमने 40,000 से ज़्यादा बच्चियों को, बेटियों को, जो कि लाडली योजना के तहत एनरोल्ड थी, जिन्होंने वर्षों से उनकी मैच्योर्ड राशि उन तक नहीं पहुंच पाई थी, उस राशि को भी 100 करोड़ रुपए डीबीटी करके आज सरकार ने अपना वो फर्ज अदा किया जो पिछली सरकारों के समय की बकाया राशि थी। हमने दिल्ली की 40,000 से ज़्यादा बेटियों को आज 100 करोड़ रुपए डीबीटी किया। बड़े हर्ष की बात है, दिल्ली के लिए बड़े गौरव की बात है। दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो ये स्कीमें एक निश्चित की और उसको आज माननीय राष्ट्रपति जी के माध्यम से शुरू किया गया, जिसमें सबसे बड़ी स्कीम लखपति दीदी की है, जिसमें बच्चों के जन्म से लेकर उनके पढ़ने तक पैसा जमा कराया जाएगा और उसकी मैच्योरिटी पे लगभग 1.25 लाख रुपया बच्चों को मिलेगा। इसी तरह पिंक कार्ड है, जो बहनें दिल्ली के अंदर उस कार्ड को यूज करके जहां बसों में फ्री जा सकती हैं, वहीं सभी यूनिफाइड जो ट्रांसपोर्ट है, चाहे वो मेट्रो है या और जगह पे भी उसी को इस्तेमाल किया जा सकता है। अभी जो योजना हमारी मुख्यमंत्री जी लेकर आई हैं, उससे हमारी बहनों को लाभ मिलेगा, एजुकेशन में लाभ मिलेगा। जो उनका हक था, जो उनके हक को उनको पूरा मिलना चाहिए था, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी लाई हैं। और मैं साधुवाद करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी बहनों के लिए, हमारी जो बहनें पढ़ना चाहती है उनके लिए इतना अच्छा सोचा है। दिल्ली में इन योजनाओं की कितनी मिलेगी विकास को रफ्तार? इन योजनाओं के जरिए रेखा सरकार ने नारी सशक्तिकरण का कितना बड़ा दिया संदेश, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आज इस मामले पर हम चर्चा करेंगे कि नारी शक्ति को जो बड़ा उपहार दिया गया, रेखा सरकार की तरफ से जो योजनाओं का ऐलान किया गया, इसका असर क्या रहेगा। और चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले जो हमारे प्रश्न हैं, हमारे सवाल हैं, उन पर नजर डाल लेते हैं। जिसमें सबसे पहला और अहम प्रश्न है, दिल्ली में योजनाओं की कितनी भरमार? क्या इन योजनाओं से विकास को रफ्तार मिलेगा? एक और सवाल है, नारी सशक्तिकरण का कितना बड़ा ये संदेश है? राजधानी में 4 योजनाएं कितनी खास हैं? ये हमारे प्रश्न हैं, हमारे सवाल हैं। और आज इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। और जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं उनसे आपका सबसे पहले परिचय करवा देते हैं। देखिए, स्क्रीन पर मेहमान हमारे आ चुके हैं। देवेंद्र प्रमुख जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। विष्णु पांडे जी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। और आदेश भारद्वाज साहब हैं,
कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, और विपिन शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हैं जो इस चर्चा में मेरे साथ जुड़े हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत, वेलकम। सबसे पहले देवेंद्र जी आपसे शुरू करूंगा। सर, आज का दिन जब सरकार को 1 साल पूरे हुए और जिन जिन योजनाओं का आज ऐलान हुआ, इससे आप कितनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं, या आपको लगता है कि नहीं, ये सरकार जो काम कर रही थी इन रूट, ये एक और काम उसमें ऐड ऑन हुआ है? देखिए धर्मराज जी, जिस तरह से अब 1 वर्ष पूरा हुआ है, हमने सरकार में आने से पहले जो दिल्ली में घोषणाएं की थी उस पर अमल करने के लिए प्रयासरत उसी दिन से हैं। 24/7 आवर्स का काम है ये। और कई बार आपने देखा था सरकार बनने के बाद तुरंत सड़कों पर विभागीय मंत्रियों का दौरा था, रात तक काम, देर रात तक काम चले सड़कों का निर्माण, या उनके जहां जहां दिक्कत करे, सड़कों में ज्यादा दिक्कत थी वहां काम करने का पहला प्रयास किया। फिर पानी की व्यवस्था को थोड़ा ठीक किया गया, धीरे धीरे फिर बिजली को भी लाइन पर लाया गया और लॉ एंड ऑर्डर को भी ठीक किया गया। मैं ये कहता हूं कि हर क्षेत्र में काम किया है। यह आज बड़ी बात यह है कि माननीय राष्ट्रपति जी के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार के द्वारा जिस तरह से ये योजनाओं को आज लॉन्च कर सिर्फ ओपन करने की बात है, काम तो इन पर पहले से दिन से ही शुरुआत है और ये प्रत्यक्ष में आपके सामने आया। जो आप जो है ये 125 करोड़ धनराशि सीधी खाते में आना, डीबीटी के माध्यम से लोगों तक पहुंचना, ये फिर योजना की घोषणा रही थी, इसे अमल कहते हैं, अमल में लाना। घोषणाएं पहली सरकार में बहुत करती थी, बहुत चीज अमल में नहीं आती थी, या चुनावी दौरा हो या कोई भी शगुफ्फा हो। लेकिन हमारी ये विशेष नीति है हर प्रदेश में। लगभग अब हम देश में जो है 90% से ज्यादा हमारा शासन है, प्रदेशों में भी, सेंटर में हम हैं। कहीं डबल इंजन की सरकार चल रही है, कोई ट्रिपल की भी बात है, हम निगम तक भी पहुंचे हैं। तो ये जिम्मेदारी बनती है। अब जमीन पर रहकर हमारा प्रयास है कि हम जितने काम हैं उन्हें लाएं और जनता के बीच में सवाल से पहले तथ्य के साथ उसको उपस्थित कर दें, जिससे विपक्ष को ज्यादा मौका ना मिले। इधर उधर की बातें बहुत होती हैं डिबेट में, लेकिन हम हमेशा चर्चा करने का प्रयास करते हैं, अपने कामों का बताने का प्रयास करते हैं। धर्मराज जी, काम बहुत है हमारी सरकार के। जब हम कामों को गिनवाना शुरू करते हैं तो उसके लिए ही काफी समय चले। अब विपक्ष कोई छोटा सा क्वेश्चन घुसाकर या उसमें कोई कमी ढूंढना, किसी काम को बिगाड़ना बड़ा आसान है, लेकिन बनाने की जब बात करते हैं तो जीवन लग जाता है व्यक्ति का। तो मैं वहीं आपको बताना चाहता हूं कि जितनी हमारी योजना है और जो ये अमल में है वो बताने का हमने जो काम किया है, ये 1 वर्ष में बहुत बड़ा काम है दिल्ली के लिए। दिल्ली बड़ी चुनौती थी। दिल्ली में लंबे समय तक सारे ही जो विकास के कार्य थे वो अवरुद्ध थे, ये सच्चाई है। ठीक है सर। अब इसे माने ना माने विपक्ष जो है, आप रेवड़ियां बांटने का काम करते रहे, लेकिन वो रेवड़ी भी नहीं पहुंची लोगों के पास। जो आपने घोषणाएं की थी, सपने दिखाए थे, हमने जो घोषणा की है उसको अमल में लाकर वो तथ्य के साथ हम साबित करना चाहते हैं कि हम में और उनमें ये अंतर है। जैसे कांग्रेस की सरकार में राजीव गांधी जी कहते थे कि मैं 1 रुपया भेजता हूं 10 पैसा तक नहीं पहुंचता वहां, उसमें भी कटौती होती है। उसका हम उल्टा कहते हैं कि हम 1 रुपया भेजते हैं तो उस पर 5 पैसे का ब्याज लगता है, जो सीधा उस योजना के माध्यम से जरूरतमंद तक पहुंचता। अंत्योदय की चौथी पंक्ति में खड़े गरीब। सर भाई साहब आता हूं, आपने कहा जो मैंने प्रश्न पूछा था, आपने उस डॉट को एक तरीके से जोड़ा है। आपने कहा कि काम बहुत हुए और आज जो हुआ उसी क्रम में कुछ और चीज उसमें एड ऑन हुआ है, जो मुझे बात समझ में आई है। विष्णु पांडे जी, जो सरकार की तरफ से आज अनाउंसमेंट हुआ, जो चीजें शुरू की गई, मैं आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं के बयानात सुन रहा था। मुख्य आपत्तियां क्या हैं? क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर तो आप पिछले 11 महीने से बोल रहे थे कि कब होगा। उसमें से कुछ चीजें आज पूरी भी सरकार ने कर दी, उसकी शुरुआत कर दी। तो मुख्य तौर पर क्या आपत्ति है आम आदमी पार्टी की? धर्मराज जी, पहले तो आपको और आपके सभी दर्शकों को होली की बहुत बहुत बधाई। ठीक है, देखिए धर्मराज जी, आपत्ति ये है कि क्या आवाज आ रही है आपको? हाँ प्लीज बोलिए सर। धर्मराज जी, देखिए आपत्ति ये है कि क्या ये सरकार नाम बदलने पे जोर देती है? भाई लाडली योजना तो दिल्ली में पहले से ही है, आपने इसका मतलब नाम बदल दिया।
अगर उसमें कोई अमाउंट का इंक्रीज कर भी दिया तो वो बड़ा लक्ष्य तो चीज तो है नहीं। पहले भी लाख मिलते थे, अब 1.25 लाख हो जाएगा। पहले भी महिलाओं को दिल्ली में यात्राएं फ्री थी, आपने जो उसको टिकट, तो पिंक टिकट थी, उसको डिजिटली कर दिया। दिल्ली में पहले भी वाटर टैंकर थे, आपने जल सारथी कर दी। आपने इतना बड़ा इवेंट किया दिल्ली में, रामलीला मैदान में, जीपीएस लगा दिए, मोबाइल ऐप लॉन्च कर दिया, स्टिकर चिपका दिए, क्या रहा उसका? देख रहे हैं? तो सरकार ही सिर्फ नाम बदलने पे ही चुकी हुई है। अम्बेडकर एक्सीलेंस स्कूल का नाम बदल के इन्होंने सीएम श्री कर दिया, क्या व्यवस्था बदली? सेम वही चीजें हैं। मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दिए गए और डिस्पेंसरी जो दिल्ली गवर्नमेंट के थे उनका आरोग्य मंदिर कर दिया गया, क्या व्यवस्थाएं बदली? प्रश्न यहाँ ये उठता है। आप समझ रहे हैं कि सरकार सिर्फ किसी भी तरीके से पहले के कामों को लीपापोती कर रही है। और आप एक चीज सोचिए कि 1 साल से वृद्ध महिलाओं की पेंशनें बंद हैं। क्यों बंद है? प्रायोरिटी तो वो भी होनी चाहिए। 1 साल से सरकारी स्कूलों में जो स्कूलों के बच्चों को जो किताबें और कपड़ों के जो पैसे मिलते हैं वो बंद है। तो सरकार जो है देवी, जो इलेक्ट्रिक बसों का नाम देवी कर दिया गया, क्या व्यवस्थाएं बदली? अभी हाल में हमने वीडियो देखा कि वही पुरानी बसें, वही वहां पे जब इनॉग्रेशन हुआ, फूल मालाएं, पुरानी बसें ही चल रही हैं। और आप क्लेम करते हैं कि हमने 4000 दिल्ली में बसें लॉन्च कर दी। क्या 4000 बसें दिल्ली में संभव है 1 साल में? 400 बसें तो हमारी थी जो अपने होल्ड करके बैठे हुए थे। सिर्फ स्कूलों का नाम बदलना, मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलना, वाटर टैंकर का नाम बदलना, लाडली जो योजना उसका नाम बदल देना, पिंक कार्ड का नाम बदल देना, सिर्फ नाम बदला इन्होंने। ठीक है। और आप समझे तो प्रश्न ये, क्या व्यवस्थाएं बदल रही हैं? सरकार की कार्यशैली है ये या नाम बदलने की शैली है? इनकी पूरी हिस्ट्री है यहाँ पे। 1 साल में पॉल्यूशन पे भी आर्टिफिशियल रेन, इन्हीं की सरकार के केंद्र की रिपोर्ट थी कि नहीं करा सकते, कराया। पॉल्यूशन पे लोग प्रोटेस्ट करने लग गए दिल्ली में, देखा सबने 1 साल में। तो सरकार की कार्यशैली में कोई बदलाव नहीं हुआ है। ठीक है। और सिर्फ मैं आता हूँ विष्णु जी, आता हूँ भाई साहब आपके पास। आदेश जी, जो बातें आम आदमी पार्टी की तरफ से कही गई, कुछ दावे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनके जो प्रवक्ता है उन्होंने कही हैं, इन सब के बीच आपका अपना क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? जो कुछ आज 3-4 जो बड़ी घोषणाएं हुई हैं, ऐलान हुआ है, क्या सिर्फ आपको भी लगता है कि नई बोतल में पुरानी शराब है? नाम बदल दिया गया, जो आप वो आरोप लगा रहे हैं कि भाई हुआ कुछ नहीं, बस नाम बदला गया है, सब चीजें ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी। धर्मराज जी, सच्चाई ये कि भारतीय जनता पार्टी की करनी और कथनी में अंतर है। ये हमारे साथ के लोग और तमाम लोग इस देश के अंदर चर्चाएं करते थे, बात करते थे, और वो इसीलिए करते थे कि जिस तरह से मेरे से पूर्व वक्त हमारे साथी ने भी कहा कि किस तरह से योजनाओं के नाम बदले, तो सिर्फ योजनाओं के नाम बदले जा रहे हैं लेकिन धरातल पे नहीं दिख रहे। तो जो धरातल पे ना दिखने का कारण है, तो उसका महत्वपूर्ण विषय है कि जो सरकार ने बजट का एलोकेशन बजट जो बनाया था, पहली बात तो इस बजट को 1 लाख करोड़ रुपए का बनाया, लेकिन बगैर किसी इकोनॉमिकल सर्वे के। और ये इसलिए से कर पाते हैं कि मैं उदाहरण के रूप में कुछ चीजें दिल्ली सरकार की मेरे साथी ने बता दी, भारत सरकार की बता देता हूं कि स्वच्छ भारत के नाम पे सरकार ने पैसा रखा 5800 करोड़ रुपए, खर्च हुआ किया 2200 करोड़ रुपए। समृद्ध सिटी के नाम पे 9700 करोड़ खर्च हुआ, सिर्फ 183 करोड़ रुपए। इसी तरह अटल मिशन के ऊपर, जिसमें दिल्ली मेट्रो शहरों के और बड़े शहरों की स्पीड बढ़ाएंगे, पॉल्यूशन कम होगा और सुधार करेंगे, उसके लिए रखा 8400 करोड़ रुपए और खर्च किया 2400 करोड़ रुपए। पीएम आवास योजना, हर व्यक्ति को घर मिल जाएगा, 2022 तक किसानों की आमदनी डबल हो जाएगी, तो उस आवास योजना के लिए खर्च रखा 9700 करोड़ रुपए और खर्च हुआ सिर्फ 2.0 करोड़ रुपए जो है। तो ये जो अंतर है, ये अंतर दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी बड़ी बड़ी बातें करती है, बजट के अंदर पैसे का एलोकेशन करती है, लेकिन जब 1 साल बाद आंकलन करते हैं तो धरातल के 15 से 20%, 21% का पैसा खर्च होता है, 80% पैसा लैप्स हो जाता है। या सरकार के पास क्या वो कारण है? तो ये तमाम ऐसी चीजें जिसके कारण दिल्ली जैसे शहर के अंदर बरसात होती है तो पानी भर जाता है, गर्मी पड़ती है तो लोगों को पानी चाहिए होता है, पीने के लिए पानी नहीं मिलता, स्कूल में जाओ तो बुरा हाल है, हॉस्पिटल में जाओ तो बुरा हाल है, पॉल्यूशन दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बन गया है, गड्ढे भरने की बात थी, सड़कें सुधारने की बात थी,
आपके ने भी कई बार इस पे डिबेट की है, पूरी दिल्ली में जगह जगह खड्डे हैं। जल बोर्ड काम कर रहा है, सेफ्टी के नाम पे एक पैसा खर्च नहीं करता, लोगों के खड्डे में गिर जाने से मृत्यु हो जाती है, सरकार के कान पे जू नहीं रहती। तो ये जो चीजें हैं, इनमें जो अंतर है वो सिर्फ इसी कारण से अंतर है कि सरकार की करनी और कितनी में अंतर है। सरकार को मालूम होता है कि क्या क्या करना है, लेकिन इस सरकार को क्या क्या करने से लोगों को लाभ होगा, तो जो चुनाव से पूर्व वो बातें आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और दिल्ली के तमाम बड़े नेताओं को ध्यान में रहती है, लेकिन जब सरकार बन जाती है उसके बाद होली दिवाली चली गई, आज भी घोषणा ही है, दूसरी होली चली गई है, तो जो है तो होली पे गैस का सिलेंडर फ्री मिलेगा, दिवाली पे फ्री मिलेगा, पूरे साल 5 का मिलेगा। हर बहन के अकाउंट में 2500 रुपए 8 मार्च 2025 से आने शुरू हो जाएंगे। मोबाइलों को अपने बैंक के साथ अटैच करा ले, लिंक करा ले। तो सारी बातें सरकार जानती है, लेकिन सच्चाई है कि जब से भी ये सरकार बनी है, केंद्र के में मोदी जी की सरकार, दिल्ली में बीजेपी की सरकार, तो लोगों के पास आने के बजाय लोगों से छीन के जाता है। महंगाई के नाम पे सरकारें बात करती थी महंगाई कम करेंगे, तभी तो इन्होंने कहा कि 300 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, बहनों के लिए बसों में कोई कटौती नहीं होगी। अब उसके लिए भी कार्ड बसें लेके आएंगे, एनवायरमेंट ठीक करेंगे, लेकिन सारी बसें प्राइवेट है, नाम अपना तकमा कर देते हैं। तो ये जो दिक्कतें हैं, इनसे डे बाय डे दिल्ली के लोगों की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, और बढ़ इसलिए रही है क्योंकि सरकार दिल्ली से ना चल के सरकार कहीं और से चलती है। इसी तरह भारत की भी नीतियां कहीं और से चलने लगी। हमारी ट्रेड पॉलिसी अमेरिका तय करेगा, हम एक कच्चा तेल कहां से सस्ता मिलता है वो अमेरिका में बताएगा कि यहाँ से इससे नहीं खरीदोगे, किससे खरीदोगे। अरे भाई, मुझे अपने घर का सामान खरीदना है, जिस दुकान से अच्छा मिलेगा, सस्ता मिलेगा, वहां से लूंगा। लेकिन मुझे जबरदस्ती धमकाए कि नहीं भाई मेरी दुकान से लेना जो है, तो ये जो है ये दुर्भाग्य का कारण है। इसके कारण ये दिक्कतें कहीं ना कहीं लोगों की बढ़ती हैं कि सरकार कहीं ना कहीं जो है जनहित की चीज मौजूद भी उसको धरातल पे करते हुए। चलिए ठीक है सर। सबसे पहले जो ये मूलभूत समस्याएं हैं इसकी तरफ ध्यान केंद्रित करें, तो मुझे लगता है इससे अच्छी बात नहीं हो सकती।